बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रिन। नाज़रीन, आज जिस खबर पर हम बात करेंगे वो खबर पाकिस्तान का जो कौमी इस वक्त सियासी मंजरनामा है, खासकर शाराए दस्तूर पर जो है, जो सूरत हाल है अदालत और पार्लिमान के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, तो इसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और मेजर ब्रेक थ्रू क्या है उससे आपको आगाह करेंगे। जी हाँ, आज जो है एक बड़ी खबर ये आई है कि जमात इस्लामी ने ये फैसला किया है कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तजवीज़ कर रही है इंतखाबात के मामले पर। और इससे इस फैसले से कबल गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात की। इसके अलावा जो है मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है उनसे मुलाकात की और उनके रफ़क़ा के साथ बैठ कर बात की। उस बातचीत के बाद जमात इस्लामी ने ईद उल फितर के फौरी बाद एक तजवीज़ पेश कर दी है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की। जमात इस्लामी के जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों शिरकत करें। लेकिन जो ख़बर है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी ने जिस मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था, नून लीग ने उसे कबूल किया और मियाँ शहबाज शरीफ उनसे मिले एक सियासी जमात की तरह। नून लीग के ज़राए ये बताते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ मुज़ाकरात के मामले पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या मियाँ नवाज़ शरीफ उसके लिए तैयार हैं, मरीम नवाज़ क्या इसके लिए तैयार हैं, उस पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, उस पे सवालिया निशान है। और इनका जवाब फ़िलहाल किसी के पास भी नहीं है। और जब तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है तो उस वक्त तक क्या ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी? क्या सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ नाराज़ हैं या आसिफ अली जरदारी भी ख्वाहिश नहीं रखते मुज़ाकरात की? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए से हमने बात की तो उनका वाज़ेह तौर पे एक बात पे कहना था कि आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और इंतखाबात एक तारीख पे हों। 2 महीने आगे या 2 महीने पीछे पे बात हो सकती है। वो समझते हैं और वो ये जानते हैं और मानते हैं कि एक पॉलिटिकल कॉस्ट उनकी गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी अगले इंतखाबात में। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि वर्स कम वर्स सिनेरियो में क्या होगा। आज की जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है उसे पंजाब में 1-2 सीटें और कम मिलेंगी, लेकिन सिंध वो रिटेन करेंगे और बलूचिस्तान में अगर उन्हें कुछ स्पेस मिल जाती है, जैसा कि हमने देखा कि 4 बीएपी के एमपीएस पहले ही शामिल हो चुके हैं पीपल्स पार्टी में और मज़ीद इलेक्टेबल्स की बातें चल रही हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब सिंध और बलूचिस्तान का कंट्रोल लेके, जिसे कहते हैं वो बड़ी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो अदा नहीं करेंगे। बज़ाहिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। इन मुज़ाकरात के मामले पर जो सबसे अहम रोल होगा वो होगा मौलाना फजल रहमान का। इस एपीसी ने होना है, नहीं होना है, इस एपीसी के नताइज क्या होंगे, अमल दरामद होगा, नहीं होगा, ये सारे मामलात आके घूमेंगे मौलाना फजल रहमान और पीडीएम के इर्द गिर्द। और मौलाना फजल रहमान के साथ सरदार अख्तर मेंगल भी होंगे, महमूद खान अचकजई भी होंगे और जो है डॉक्टर मालिक भी होंगे। तो तकरीबन वो जो हमारा नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, एएनपी का चूंकि झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ है, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि आजकल एएनपी में एमएल वली जो हैं उनके मौलाना से बड़े अच्छे मरासिम हैं। गवर्नर की सीट उन्होंने मौलाना को दी केपीके में, वरना तय था मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने गवर्नर बनना है। तो हमने देखा कि जब मौलाना साहब ने एमएल वली को मनाया तो एमएल वली मान गए। अगर मुस्तकबिल की एएनपी एमएल वली ने चलानी है तो वो मौलाना की कुर्बत में जा सकते हैं, लेकिन एमएल वली के उतने ही अच्छे ताल्लुकात आसिफ अली जरदारी से भी हैं। तो एएनपी इस मामले में एक मिले जुले रुझान में होगी, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई और डॉक्टर मालिक ये किसी हद तक मौलाना के साथ होंगे और मौलाना के मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे। तो क्या मौलाना को मनाने का टास्क शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब को देंगे, चौधरी शुजात हुसैन साहब को देंगे, या किसे देंगे? सबसे दिलचस्प होगा मौलाना को मनाना। और मौलाना मान गए तो वो मियाँ नवाज शरीफ को मना सकते हैं, बसूरत दीगर कोई और आसिफ अली जरदारी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन लाजमी सी बात है कि इस वक्त चूँकि दोनों का अगले इलेक्शन में मुकाबला अलग अलग होना है, दोनों ने अपनी अपनी रेस करनी है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब
آصف علی زرداری سے زیادہ ویٹیج مولانا فضل الرحمان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو اوورآل صورتحال ہے، اے پی سی ہو سکتی ہے، تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز سے جماعت اسلامی نے بات کرنی ہے، اور اس کے بعد جا کے کوئی ڈیٹ آئے گی۔ لیکن اس سب سے پہلے عدالت میں جو سماعت چل رہی ہے اس معاملے کی، اور جو وہ کیا کہتے ہیں، جو نگران بینچ، اب تو خیر ماشاءاللہ سے 3 رکنی بینچ خود ہی سماعت کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو رپورٹس جمع ہوں گی 17 اور 18 کو، تو کیا وہاں پہ یہ پلی کوئی سیاسی جماعت یا حکومت لے گی کہ جی آپ رک جائیں، کوشش ہو رہی ہے، ہم اس مسئلے کو دیکھ لیتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا، بصورت دیگر تو پھر جو آپ نے پروسیڈنگز کرنی ہیں کریں۔ تو کیا وقت بہت کم ہے یا وقت زیادہ ہے؟ میرے خیال سے جماعت اسلامی اس وقت میجر بریک تھرو نہیں کر پائی، اس لیے انہوں نے عید کی چھٹیوں کو بھی مد نظر رکھا ہے، تو وہ عید کے بعد اس ایجنڈے پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ ایک سنہری موقع ہوگا حکومت اور اپوزیشن کے لیے کہ وہ بیٹھیں، اپنی پولیٹیکل لانڈری، پولیٹیکل لوگ خود دھوئیں، خود صاف کریں، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے جا کے جو بھی ڈیٹ دینی ہے الیکشن کی دے دیں، اور سپریم کورٹ کو بتا دیں کہ جی ہم نے اس پہ اتفاق رائے کر دیا ہے، اب آپ جو ہے اس معاملے کو، عدالتی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو روک لیں۔ تو اس میں کم از کم وہ جو اداروں، خاص کر پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان جو کھچاؤ ہے شارع دستور پر، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، وہ کچھ کم ہوگا، تو اس کے ایفیکٹس آئیں گے نیچے، ٹرکل ڈاؤن کریں گے اکانومی پر، کیونکہ جب اسٹیبلٹی آئے گی تو اکانومی بہتر ہوگی، اکانومی بہتر ہوگی تو عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کے لیے مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کو کیسے مناتے ہیں۔ سراج الحق صاحب، بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، لیکن وہ جو ایک نعرہ لگتا ہے، حل صرف جماعت اسلامی کراچی کے لوگ ہمارے دوست لگاتے ہیں، اور کئی ایسے دوست جو جماعت اسلامی کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس پر ہم جماعت اسلامی سے ایگری، لیکن کچھ پر ڈیفر کرتے ہیں، تو اس لیے ہم تو یہ نعرہ نہیں لگا سکتے ہرگز کہ حل صرف جماعت اسلامی، لیکن فی الحال جسے کہتے ہیں یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اس جو سیاسی گرد و غبار کے دوران اگر اچھی برسات ہوئی تو یہ جو سیاسی گرد و غبار اسلام آباد میں اڑ رہی ہے، یہ کچھ بیٹھے گی اور اس کے بعد چیزیں بہتری کی طرف چلیں گی، امید کی جا سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد ہوتا کیا ہے۔ بہرحال اگر یہ اے پی سی کا معاملہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر جو ہے کیا ہوگا، پھر لڑائی بڑھے گی، پھر شارع دستور پہ دنگل ہوگا، اور یہ دنگل عوام اور ریاست دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگلے ویلاگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے۔